हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस स्पीशीज में आपका स्वागत है। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे पीवाईक्यू मॉडर्न हिस्ट्री के, तो उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे और फास्ट फॉरवर्ड तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लेने से आपको भी दिक्कत हो जाएगी। कंटेंट तो आपके पास है ही, तो वी विल डिस्कस क्वेश्चन स्पेसिफिक, और उसी में कुछ कंसेप्ट होंगे उससे हम डिस्कस कर लेंगे। और जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आप पॉज करके जरूर सॉल्व करना, उसे दिमाग लगाना कि क्या आंसर होगा, उसके बाद ही आंसर पर आप आना। ऐसे में क्या होगा कि आप सोच सकोगे आंसर्स के बारे में और रिकॉल आसानी से होगी आने वाले समय में, बिकॉज एग्ज़ाम टाइम में आपकी रिकॉलिंग कितनी ज़्यादा होती है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी फॉर द आंसर्स टू कम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिलेइंग। तो देखो, हमने कहाँ तक डिस्कस किया था। ये जो आपका कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन की थी 1939 में, वहाँ तक हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चंस भी डिस्कस किया था। कांग्रेस मिनिस्ट्री ने क्यों रिजाइन की थी तो आपको ही पता है। लॉर्ड लिलिथगो जो उस समय वाइसराय थे, बिना इंडियन नेशनल्स के परमिशन के उन्होंने इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करवा दिया था, है ना। तो इसीलिए इसके विरोध में रिजाइन किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। अब देखो, ट्रांसफर ऑफ पावर में क्या हमें देखना है, थोड़ा सा सीनेरियो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय वर्ल्ड वार टू शुरुआत हो चुकी थी। और वर्ल्ड वार टू में शुरुआत में तो ब्रिटेन जीत रहा था, लेकिन धीरे धीरे आपको ही पता है जर्मनी जीतने लगा था, तो ब्रिटिश की हार होने लगी थी। तो अल्टीमेटली ब्रिटिश को इंडियंस की ज़रूरत पड़ने लगी कि भाई साहब इंडियंस का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। नहीं तो शुरुआत में ब्रिटिश इंडियन पार्टिसिपेशन को शामिल ही करना नहीं चाह रहा था, है ना। दैट्स वाई आप सोचो कि इंडियन नेशनलिस्ट ने जो भी बात रखी थी कि भाई साहब आप मेरे दो तीन बातों को मानो तब हम वर्ल्ड वार टू में शामिल होंगे आपके तरफ से, लेकिन लिलिथगो ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया था, है ना। लेकिन जब ब्रिटिश की हार होने लगी तो अल्टीमेटली धीरे धीरे अब ब्रिटिश इंडिया के लिए कुछ रिफॉर्म्स या फिर कुछ प्रपोजल्स लाएगा। तो उस प्रपोजल्स का क्रोनोलॉजी में आपको याद रखना ज़रूरी है कि क्या क्या प्रपोजल्स लाए गए थे। और उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर देखने को मिलेगा, जहाँ पर कैबिनेट मिशन एक महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ पार्टीशन की बात करें तो जो माउंटबेटन प्लान है, जिसको एग्जीक्यूट किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत, है ना, उसके बाद हमारे देश का पार्टीशन हुआ और देश इंडिपेंडेंट भी हुआ। लेकिन इसके बीच बहुत सारे प्रपोजल्स आए थे और इसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक सीरीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले आपका 1939 लेट से कि आपका वर्ल्ड वार टू शुरू हुआ। उसके बाद इंडियन पार्टिसिपेशन को गेन करने के लिए ब्रिटेन ने प्रपोजल पे प्रपोजल भेजे थे। जैसे पहला है आपका अगस्त ऑफर, है ना, किसने भेजा था, लिलिथगो ने। अब इसमें क्या बातें हैं वो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आप देख लेना। लेकिन हाँ, दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपका डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई थी, और साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली वंस द वॉर गेट्स ओवर हम वो सेटअप करेंगे मेनली बाय द इंडियंस, है ना। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो सदस्य होंगे मेनली इंडियंस होंगे, नॉट शॉलली इंडियंस, मेनली इंडियंस, ये बात बोली गई थी। ठीक है, और भी कुछ बातें बोली गई थी। तो एक तो आपका ये हो गया, एक हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और साथ ही साथ ये बोला था कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अगस्त ऑफर। उसके बाद आपका आईएनसी ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है क्रिप्स प्रपोजल, है ना, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में भी वही है कि आपका डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी, और साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप किए जाएंगे वो आपके इंडियंस के द्वारा सेटअप किए जाएंगे। साथ ही साथ क्या कुछ प्रोविजंस होंगे, थोड़ा सा क्रिप्स मिशन में एलेबोरेट करके बताया गया था। ठीक है, ये बातें हो गई। उसके बाद आपका जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति नहीं बन पा रही थी, है ना,
तो अल्टीमेटली फिर आप देखोगे कि CR फॉर्मूला, सी राजगोपालचारी फॉर्मूला आता है, और ये बेसिकली सी राजगोपालचारी के तरफ से इनिशिएट किया गया था ताकि जो पॉलिटिकल डेडलॉक हो गई है बिटवीन द कांग्रेस एंड INC उसको सॉर्ट आउट किया जाए। उसके बाद आपका वेबल प्लान सिमरा कॉन्फ्रेंस आता है ना। उसके बाद आपका कैबिनेट मिशन आता है। तो एक क्रोनोलॉजी याद रखिएगा ताकि आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, तो ये हमने बेसिक चीज़ें आपको बता दी। एंड नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन करेंगे, तो ये देख सकते हो द फर्स्ट क्वेश्चन ही आप पॉज करके सॉल्व करना। मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का प्रयास करूंगा। द प्लान ऑफ सर स्टैफोर्ड क्रिप्स envisioned दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इंडिया शुड बी पार्टीशनड इनटू टू बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन में आप देख सकते हो इंडिया शुड बी मेड ए रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट शी विल ज्वाइन द कॉमनवेल्थ, एंड द डी इज योर इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। अब देख लो, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आपका स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन हो या फिर आपका अगस्त ऑफर हो, है ना, या फिर आपका कैबिनेट मिशन ही क्यों ना हो, इन तीनों मिशन ने आपका कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कभी नहीं की, है ना। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये तो आपका गलत हो जाएगा। इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये बिल्कुल नहीं, डोमिनियन स्टेटस की बात की जा रही थी, ये हम कह सकते हैं। एंड जो बी ऑप्शन है, इंडिया शुड बी पार्टीशन इनटू टू बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, कैबिनेट मिशन तक कभी भी पार्टीशन की बात नहीं की गई, है ना। कैबिनेट मिशन एक प्रकार से लास्ट मिशन था जब पार्टीशन को रोके जाने का प्लान था, लेकिन जब मुस्लिम लीग की सहमति नहीं बनी तो अल्टीमेटली जो आपका माउंटबेटन प्लान लाया, दैट अल्टीमेटली डेल्ट विद द पार्टीशन प्लान। ठीक है, उसके बाद सी ऑप्शन देख लो, इंडिया शुड बी मेड ए रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट शी विल ज्वाइन द कॉमनवेल्थ, ऐसा कोई कंडीशन नहीं रखा गया था। तो अल्टीमेटली क्या आपका आंसर हो गया डी, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस की बात अगस्त ऑफर में पहली बार ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, उसके बाद इसको क्रिप्स मिशन में भी बोली गई थी, कैबिनेट मिशन में भी बोली गई, है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देख लो, ये रिपीटेटिव है। इसके बाद क्वेश्चन 2 में चलते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग वेर ऑफिशियल कांग्रेस नेगोशिएशंस विद द क्रिप्स मिशन। तो जब क्रिप्स मिशन आया था तो कांग्रेस की तरफ से कौन नेगोशिएट कर रहा था, है ना, कांग्रेस की डिमांड कौन रख रहा था क्रिप्स मिशन के सामने। तो इसको तो आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। तो इट वाज लेड बाय द पंडित नेहरू एंड मौलाना आज़ाद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया। ये भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन होता है। तो क्रिप्स मिशन के दौरान जो यूके में प्राइम मिनिस्टर थे वो थे आपके विंस्टन चर्चिल। और एक और क्वेश्चन बनता है कि जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हो रही थी 1947 में, तो उस समय यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन था, क्या आप हमें बता सकते हो। मैंने आपको पढ़ाया भी है, इट वाज क्लेमेंट एटली, है ना। एटली डिक्लेरेशन या फैब डिक्लेरेशन, ये हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। उसके बाद देखो फिर से क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द क्रिप्स प्रपोजल इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ, फर्स्ट इज योर फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, दूसरा क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। तब मैंने आपको बताया ही कि क्रिप्स प्रपोजल हो, अगस्त ऑफर हो, इसने कभी भी फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं की, डोमिनेंट स्टेटस की बात की। तो एक तो वैसे ही गलत हो जाता है आपका। हाँ, ये है कि क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी की बात की, तो ऑलरेडी आपका टू आंसर करेक्ट हो जाता है। आप पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन विच ऑल द पोर्टफोलियो यानी कि डिपार्टमेंट्स, है ना। जैसे आज देखते हो जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो पोर्टफोलियो सर्टेन मिनिस्ट्री के रखते हैं अपने पास, है ना, इंक्लूडिंग दैट ऑफ वॉर मेंबर्स वेयर टू बी हेल्ड बाय इंडियन लीडर्स। तो ये बात स्पेसिफिकली किस में बोली गई थी, साइमन कमीशन में तो
बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइमन कमीशन आपका 1927 में आया था। उस समय आपका इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस की जो बात थी वो तो नहीं थी, क्योंकि 1929 के बाद से ही पूर्ण इंडिपेंडेंस की बात कही गई थी। उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आपका क्रिप्स प्रपोजल में आपने पढ़ा होगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। कैबिनेट मिशन में भी नहीं थी। ये आपका शिमला कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड वेबल एंड इट्स शिमला कॉन्फ्रेंस। और शिमला कॉन्फ्रेंस में आपको पता होना चाहिए कि जो शिमला है ना, लॉर्ड वेबल ने 21 मेंबर का डेलीगेशन शिमला लेकर गए थे टू शॉर्ट आउट द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग के जो आपके जिन्ना है और फिर महात्मा गांधी दोनों ने रिप्रेजेंट भी किया था, है ना। तो इट इज़ शिमला कॉन्फ्रेंस, ये ध्यान रखने, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। उसके बाद देखो फिर से कैबिनेट मिशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। विथ रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज हियर करेक्ट। द फर्स्ट ऑप्शन इज इट रिकमेंडेड ए फेडरल गवर्नमेंट। जो दूसरा है आपका इट इनलार्ज द पावर्स ऑफ द इंडियन कोर्ट। और जो तीसरा आपका इट प्रोवाइडेड फॉर मोर इंडियंस इन द आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज। तो देखो कैबिनेट मिशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपका इट वाज लास्ट मिशन जो पार्टीशन को रोक सकती थी, लेकिन अल्टीमेटली मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया। और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा वायलेंस उसके बाद हुआ था, आपको पता है। एंड अल्टीमेटली लेड टू द माउंटबेटन प्लान एंड द पार्टीशन प्लान। ठीक है, ये बातें हो गई। तो एज सच आपने कैबिनेट मिशन में पढ़ा होगा कि ये जो दोनों है ना 2 और 3, इट enlarged द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट्स, इट प्रोवाइडेड फॉर मोर इंडियंस इन द आईसीएस। ये डायरेक्टली आपको कहीं भी मेंशन नहीं देखने को मिलेगा। ये जो आपका है फेडरल गवर्नमेंट, इसके बारे में मिलेगा, क्योंकि जो आपके प्रोविंसेस है उसको 3 ग्रुप में बांटने का प्लान था ना, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ठीक है, और इसके अपने कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, इसके अपने कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, इसके अपने कॉन्स्टिट्यूशन होंगे। उसके बाद एक ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। मतलब यूँ का कॉन्स्टिट्यूशन का जमावड़ा यहाँ पे लगाने का प्लान था इस मिशन के तहत। तो अल्टीमेटली ये 2-3 गलत हो जाएंगे, ये 3 तो गलत है ही है। तो ये विल बी द आंसर, फेडरल गवर्नमेंट। और ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली गठित हुई थी, ये ध्यान रखना कैबिनेट मिशन ही अंतर्गत गठित हुई। ठीक है, ये बातें हो गई। उसके बाद यहाँ पर देखो आपके नोट्स से ऑलरेडी आपको ओनली आईएएस का जो पीडीएफ मैंने आपको कवर करवाया है उसमें ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको दोबारा से इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करिए और जहाँ पर आपको गलतियाँ नज़र आ रही है तो उसको बार बार रिवाइज करिए ताकि सुधर जाए। ठीक है, तो ये हमने देखा, ये आप पढ़ लेना। और उसके बाद आपका क्रिप्स मिशन आया या क्रिप्स प्रपोजल आया, ये भी आपने देखा ही है। मैंने आपको बताया सीरीज आपको ध्यान रखनी है कि अगस्त पर क्रिप्स मिशन। ठीक है, फिर सी राजगोपालचारी प्लान। और सी राजगोपालचारी प्लान के बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये है आपका सी राजगोपालचारी फार्मूला। तो 1944 में ये राजगोपालचारी फार्मूला आया था। ठीक है, किस लिए आया था? कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग का कॉपरेशन को बढ़ाया जाए। कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल डेडलॉक हो गई थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, और जो आपकी इंडिपेंडेंस की डिमांड है फ्रॉम द ब्रिटिश, उस डिमांड को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो गांधी जी ने इसका समर्थन किया था, ये ध्यान रखना है। मेन प्रपोजल इसमें ये था कि जब आपका वॉर ख़त्म हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब जो आपके मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं, खासकर जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन हो गया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, जैसे बंगाल और जो आपका नॉर्थ वेस्ट में जो पंजाब था उस समय। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपका प्लेबिसाइट करवाया जाएगा। प्लेबिसाइट मतलब जनमत संग्रह जिसको कहते हैं, और वहाँ के लोगों से पूछा जाएगा कि क्या आप इंडिया के साथ रहना चाहते हो या फिर सेपरेट स्टेट चाहते हो, यानी कि पार्टीशन चाहते हो। तो बेसिकली अगर वहाँ की जनता ने पार्टीशन की बात कही तो फिर पार्टीशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा।
ये इसमें बात हुई थी। तो CR फॉर्मूला एक बात से इम्पोर्टेंस है कि आपका इसने प्लेबिसाइट के आधार पर पार्टीशन की बात रखी थी, है ना। लेकिन एक बात और कि लेट से कि पार्टीशन एक्सेप्ट हो जाता है तो जो आपके कुछ मैटर्स है, डिफेंस मैटर्स, कॉमर्स मैटर्स, कम्युनिकेशन, ये बेसिकली जॉइंटली कोलैबोरेशन होगा इस पर, ठीक है। तो ये बातें हो गई, लेकिन जिन्ना ने इसे ऑब्जेक्ट किया था क्योंकि इसने बोला था कि जो आपके प्लेबिसाइट में लोग शामिल होंगे सिर्फ मुस्लिम्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, वही वोट करेंगे प्लेबिसाइट में, इंटायर पॉपुलेशन वोट नहीं करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो कॉमन सेंटर की बात कही गई थी, जो इसके बारे में मैंने अभी बताया आपको, तो भी अपोज किया था। उसके बाद आपका आता है देशी लियाकत पैक्ट 1945 जैन में। तो ये ध्यान रखना है, ये जो आपका श्री राजगोपालचारी फॉर्मूला आया था उसके बाद आपका देशी लियाकत पैक्ट आया था, ठीक है। ये भी आपका पॉलिटिकल डेडलॉक को शॉर्ट आउट करने के लिए ही आया था, ठीक है। अब ये पॉलिटिकल डेडलॉक को क्यों शॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहे थे, ताकि ब्रिटिश को एक मौका ना मिल जाए कि भाई साहब यहाँ पर तो आप लोगों में ही सहमति नहीं है तो हम पावर ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। इसलिए कोशिश की जा रही थी कि पॉलिटिकल डेडलॉक शॉर्ट आउट हो बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। इसलिए ये सब आपके श्री राजगोपालचारी प्लान या फिर देशी लियाकत पैक्ट ये सब लाने का प्रयास किया जा रहा था, ठीक है। और जो देसाई है इसमें आपके भूला भाई देसाई साहब थे, उन्होंने ही बोला था, मतलब गांधी जी के रिक्वेस्ट पर, कि लीग लीडर्स को मनाया जाए एंड पॉलिटिकल डेडलॉक को शॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है। तो इसके क्या रिकमेंडेशंस आए थे आप देख लेना, आपके मैगजीन्स में होगा ही। जैसे फॉर एग्जांपल 20% रिजर्व सीट्स फॉर द माइनॉरिटीज। उसके बाद आपका आता है वेबल प्लान, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। वेबल प्लान मतलब लॉर्ड वेबल ने ही शिमला में कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें 21 पॉलिटिकल लीडर्स को इनवाइट किया था, जिसमें महात्मा गांधी और मुस्लिम लीग भी शामिल थे, मुस्लिम लीग के अली जिन्ना भी शामिल थे, टू डिस्कस द वेबल प्लान, ठीक है। लेकिन यहाँ से भी सहमति नहीं बन पाई, पॉलिटिकल डेडलॉक सॉर्ट आउट नहीं हो सका, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, होप यू अंडरस्टूड। अब चलते हैं डायरेक्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। अब ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला मुद्दा है, अब हम फिर से वापस लौट रहे हैं, यानी कि हमने इंडिपेंडेंस एक्ट तक को तो डिस्कस कर ही लिया। अब हम वापस से, जब बंगाल की पार्टीशन की गई थी 1905 में, उसके बाद आपका स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी देश में, और बहुत सारे लोकेशन से स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट भी चली, जैसे तमिलनाडु से भी चली, दिल्ली में कोई दूसरे नेशनलिस्ट लीड कर रहे थे, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक लीड कर रहे थे, है ना। और काफ़ी लंबे समय तक ये प्रोटेस्ट चली थी, और उसी बीच आप देखोगे कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का राइज होता है और ब्रिटिश इससे परेशान हो गए थे। दैट्स व्हाई अल्टीमेटली 1911 पार्टीशन को खत्म करने का, मतलब पार्टीशन मतलब ये जो बंगाल पार्टीशन है उसको खत्म करने का डिसीजन लिया गया, है ना। ये सीरीज है, और इसमें क्या याद रखना है, ये जो आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसके बाद जो स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट की शुरुआत हुई, तो इसके बाद जो भी हम नेशनल मूवमेंट देखेंगे, चाहे NCM देखें, नॉन कॉपरेशन देखे, है ना, चाहे आपका CDM देखे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखे, चाहे आपका क्विट इंडिया, सब में देखे, सब में आपका ये जो स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट की जो परंपरा है वो चलनी शुरू हो जाएगी, है ना। ये भी ध्यान रखना है। और इसमें और क्या ध्यान रखने कि किसने लीड किया था कहाँ से, जैसे वीओ चिदम्बरम पिल्लई तमिलनाडु से लीड किए थे, है ना, ये ध्यान रखनी है। तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आप पाउज करके सॉर्ट आउट करना, सॉल्व करना, ठीक है। द स्वदेशी एंड बॉयकट वेर अडॉप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार कब इस मेथड को अपनाया गया था, स्वदेशी एंड बॉयकट। ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन देखने के बाद ही समझ में आ जाएगा। एजिटेशन अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल,
या फिर होम रूल मूवमेंट, या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, या फिर विजिट ऑफ साइमन कमीशन टू इंडिया। तो आप देखो ये सब जो घटना है ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट जो एजिटेशन हुई थी उसके बाद की है। जैसे होम रूल मूवमेंट 1917 में हुआ, नॉन कॉपरेशन 1920 से शुरुआत हो गई, साइमन कमीशन 1927। तो जाहिर सी बात है ये जो स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट की शुरुआत यहीं से हो गई थी। उसके बाद इन सबों में इस मेथड को अपनाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। 4 रिजोल्यूशन वेर पास्ड एट द फेमस कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन आपका 1906 दादा भाई नौरोजी ने प्रिसाइड किया था, है ना। एंड इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया जाए या फिर रिजेक्ट किया जाए, इट बिकेम द काउज ऑफ स्प्लिट इन द कांग्रेस एट द नेक्स्ट कांग्रेस सेशन हेल्ड इन सूरत 1907। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो 4 रेजोल्यूशन थे उसमें से कौन सा नहीं था ये आपको बताना है ना। यानी कि 1906 में जो आपका कलकत्ता सेशन हुआ था में 4 रेजोल्यूशन पास किए गए थे अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो फिर वो कौन से 4 रेजोल्यूशन में एक नहीं है ये आपको बताना है। एक तो रेजोल्यूशन पास किया गया था एनमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, की पार्टीशन जो हुए बंगाल का इसको ख़त्म करो, है ना, वापस से स्टेटस को मेंटेन करो। उसके बाद बॉयकट भी था, उसके बाद स्वदेशी भी था, नेशनल एजुकेशन की बात नहीं की गई। तो वो एक चौथा कौन था वो आप हमें बता सकते हो, बता कमेंट सेक्शन में, है ना। और ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है। उसके बाद फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत 1907। तो आपको ही पता है 1907 इज फेमस फॉर एक्सप्लिट इन द कांग्रेस, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे और उसके बाद मॉडरेट्स ही बस कांग्रेस में बचे थे। अब ये स्प्लिट क्यों हुआ था? स्प्लिट इसलिए हुआ था क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जो थे ना, एक्सट्रीमिस्ट मतलब क्या, जो बोलते थे कि भाई साहब मास एजिटेशन करो, पीपल पर विश्वास रखो, एंड पीपल को भी शामिल करो, ठीक है, एक्सटेंड द स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट आउटसाइड बंगाल, है ना। लेकिन मॉडरेट चाहते थे नहीं भाई साहब, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से ही एजिटेशन हो। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स मतलब प्रेयर, पटिशन, रिक्वेस्ट, सजेशन, बस इतना ही, है ना। तो एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि ये सब तो आपने किया ही 1985, मतलब 1885 से लेकर 1905 तक तो आपने ये सब किया ही, फिर भी क्या हुआ, आपका बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सट्रीमिस्ट की धारणा थी कि अब मास एजिटेशन किया जाए, पीपल को भी इन्वॉल्व किया जाए इन द मूवमेंट, है ना। तो अल्टीमेटली एक्सट्रीमिस्ट अब मॉडरेट्स की कैपेसिटी पर विश्वास करने में डाउट कर रहे थे, है ना, कि अल्टीमेटली जो मॉडरेट्स है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट ही नहीं कर पा रहा। तो यही कारण आपका बना था कांग्रेस स्प्लिट का एट द सूरत सेशन 1907 में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, एक्सट्रीमिस्ट लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। बाकी अदर ऑप्शंस देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो ने कॉमनलिज्म को तो 1909 में लाया था ना, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला, लेकिन ये तो स्प्लिट पहले हो गई थी तो वैसे भी नहीं होगा। और साथ ही साथ ये भी है, कॉमनलिज्म लेकर आओ, उससे सूरत स्प्लिट का कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं था। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग बनी तो उससे कांग्रेस स्प्लिट का क्या रिलेशन है, कुछ भी नहीं। उसके बाद अरविंदो घोष इनेबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स हैड कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजल्टिंग इन द इमरजेंस ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो ये भी इनडायरेक्टली आपका क्या बोल रहा है कि कौन सा मूवमेंट जिसने कंट्रीब्यूट किया आईएनसी के स्प्लिट होने में। आईएनसी यानी कि सूरत, तो एक ही था स्वदेशी मूवमेंट, क्योंकि जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाह रहे थे कि स्वदेशी मूवमेंट को आउटसाइड बंगाल लिया जाए, मास पार्टिसिपेशन हो।
लेकिन मॉडरेट्स ये नहीं चाह रही थी, मॉडरेट्स हिचकिचा रही थी। तो आप एक्सट्रीमिस्ट के लीडर्स के नाम बता सकते हो? लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, है ना। ये बात हो गई। उसके बाद देखो, द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल, कब तक ये पार्टीशन चला? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन इंडियन ट्रूप्स वेर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड द पार्टीशन वाज इंडेड। इतना आपको जरूर पता होगा कि पार्टीशन खत्म हुआ 1911 में, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत 1914 से शुरू होती है, तो वैसे भी लॉजिक नहीं बनता है। उसके बाद ऑप्शन बी, किंग जॉर्ज फाइव एब्रोगेटेड कर्जन्स एक्ट एज द रॉयल दरबार, जो दिल्ली में हुई थी 1911 में, ये आंसर होगा। बाकी दो आंसर क्यों नहीं होंगे देख लो। गांधी जी लॉन्च हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो वैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुए थे। पार्टीशन जो है आपका कब कब ख़त्म हो गया था? 1911 में। और फिर देख लो पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 व्हेन ईस्ट बंगाल बिकम ईस्ट पाकिस्तान, ये सब तो वेक ऑप्शंस है ना। तो अल्टीमेटली जो आपका लॉर्ड हार्डिंगे थे ना, जो आपके 1911 में वाइस राय थे, तो उस समय रॉयल दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, और वहाँ पर दो महत्वपूर्ण डिसीजन ली गई थी कि जो आपका ब्रिटिश का कैपिटल है ना, जो एक समय कलकत्ता में था, तो शिफ्ट करके दिल्ली किया जाए, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पार्टीशन को ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप देख लो, व्हाट वाज द इमीडिएट काउज फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, तो स्वदेशी मूवमेंट का लॉन्च करने का इमीडिएट काउज क्या था? तो इमीडिएट काउज एक ही था, बाकी सब तो ऐसे ही दिए होंगे ऑप्शन में। पार्टीशन ऑफ बंगाल डन बाय लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में जो पार्टीशन करवाया बंगाल का, उसके कारण स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑप्शन है, सेंटेंस ऑफ 18 मंथ्स रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट इम्पोज ऑन लोकमान तिलक, तो ये कोई राइट नहीं है। उसके बाद देख लो, अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन ऑफ लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह एंड पासिंग ऑफ पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल, ये भी कोई राइट ऑप्शन नहीं होगा। पंजाब कॉलोनाइजेशन बिल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है पूछ लिया जाए। उसके बाद डेथ सेंटेंस प्रोनाउंस ऑन द चापेकार ब्रदर्स, ये भी नहीं। चापेकार ब्रदर्स में कौन से इंसिडेंट से इन्वॉल्व थे, ये भी आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 16 अक्टूबर 1905 किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? देखो इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था ना कि भाई साहब 8 अगस्त 1942 इज फेमस फॉर व्हाट, तो इट इज़ फेमस फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इस प्रकार के पैटर्न रिपीट होते हैं। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण दिन आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे आपका पूना पैक्ट हुआ, उस दिन का आप याद रख सकते हो, है ना। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 1905 को बस यही है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ये बात है, देख लो, है ना, 16 अक्टूबर 1905। और उस समय आपके वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और क्या कारण बताया गया था कर्जन के द्वारा कि भाई साहब एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन एक्चुअली क्या कारण थे कि जो नेशनलिज्म की भावना ग्रो हो रही थी बंगाल में, उसको ख़त्म करना था, है ना। कांग्रेस जाहिर सी बात है अपोज करेगा इस डिसीजन को। और कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है आपको कि किसने लीड किया, कहाँ से। जैसे बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से लीड किए, लाला लाजपत राय पंजाब से लीड किए, सैयद हैदर रजा दिल्ली से लीड किए, चिदम्बरम पिल्लई जो मैंने आपको बताया था मद्रास से लीड किए थे। तो ये सब लीडर्स स्वदेशी मूवमेंट में इन्वॉल्व थे। उसके बाद 1905 का जो सेशन हुआ था बनारस में, इसमें इस मूवमेंट को सपोर्ट भी की गई थी। और 1905 के बनारस सेशन को प्रिसाइड किया था किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने, सपोर्टेड द स्वदेशी बॉयकट मूवमेंट। और वही बात है, जो आपका स्प्लिट का कारण क्या था कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे लेड बाय तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, ये चाह रहे थे कि ये जो मूवमेंट है स्वदेशी बॉयकॉट वाला, वो रेस्ट ऑफ इंडिया में जाए, सिर्फ बंगाल में लिमिट ना रहे, और इसमें लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाए। ठीक है, तो फुल फ्लेज पॉलिटिकल मास स्ट्रगल की बात कर रहे थे, लेकिन मॉडरेट जो थे वो
सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स पर रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो दैट्स वाई 1907 में आपका स्प्लिट भी हुआ। फिर 1906 का सेशन याद रखना, कलकत्ता सेशन, और इसको दादा भाई नौरोजी ने हेड किया था। और इसमें ध्यान रखना कि इस सेशन में ही स्वराज शब्द को पहली बार मेंशन किया गया था, और इसमें बोला गया था कि जो गोल है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो है सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज। याद रखना यहाँ पर स्वराज फुल इंडिपेंडेंस नहीं है, यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट है ना। और इसमें देख लो ये जो 4 रेजोल्यूशन पास किए गए, एक थे रेजोल्यूशन ऑन पार्टीशन ऑफ बंगाल, दूसरा है रेजोल्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट दैट इज स्वराज, और तीसरा रेजोल्यूशन ऑन स्वदेशी, और चौथा रेजोल्यूशन ऑन बॉयकट। तो बॉयकट, स्वदेशी, स्वराज और पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब यहाँ पर प्रेस का काफ़ी रोल निकल कर आता है, बिकॉज प्रेस के माध्यम से जो आपके ये सब जो आइडियाज है वो स्प्रिड हो रहे थे लोगों में, है नेशनलिज्म की भावना जगाने में बहुत बड़ा रोल प्रेस का रहा है, ठीक है। कोई भी आपके ब्रिटिश ऑपरेसिव एक्शन लेता था तो प्रेस के माध्यम से उसको एक्सप्रेस किया जाता था, लोगों तक पहुंचती थी, और लोग जो है और ज़्यादा नेशनलिस्ट भावना से जुड़ जाते थे, ठीक है। तो कुछ प्रेस और उसके जो पर्सन एसोसिएटेड है वो ध्यान रखना है, जैसे हितवादी दुजेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, और संजीवनी लेड बाय कृष्ण कुमार मित्र। उसके बाद बंगाली, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, मोतीलाल घोष का अमृत बाजार पत्रिका, और अरविंद घोष का वंदे मातरम, ठीक है, ये बात है। और देखो 1911 में पार्टीशन को ख़त्म किया गया, और लॉर्ड हार्डिंगे उस समय वाइसराय में थे, ठीक है। क्यों इस पर डिसीजन लिया गया, तो उस समय तक रिवोल्यूशनरी टेररिज्म काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जैसे किंग्सफोर्ड मर्डर केस 1908 में, है ना। और साथ ही साथ डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल टू दिल्ली फ्रॉम कलकत्ता। तो यहाँ तक हमने देखा कंप्लीटली, ठीक है। क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, और नेक्स्ट में हम गांधीयन मूवमेंट्स की तरफ जाएंगे, है ना। गांधीयन मूवमेंट्स में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे चंपारण सब हो गया, अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक, इसको हम कैसे याद रखते हैं, जैसे देखो आप CAKER, गांधी जी जब आए तो कौन कौन से मूवमेंट से एसोसिएट होते हैं। C मतलब चंपारण, A मतलब अहमदाबाद, केदा, ठीक है, और R मतलब रॉलेट। तो ये सीरीज याद रखिएगा, ठीक है। तो होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में विद दिस टॉपिक गांधीयन मूवमेंट्स, ठीक है। ये आसान होगा लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो थैंक यू मैच फॉर टुडेज डिस्कशन।